दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के उल्टे रुख में क्यों लहराता है? और कोणार्क सूर्य मंदिर का वो विशाल चुंबक जो जहाजों को अपनी तरफ खींच लेता था, वो अचानक कहाँ गायब हो गया? इन दोनों मंदिरों के बीच एक ऐसा गुप्त संबंध है जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देता है। चलिए चलते हैं साल 1500 के उस काले दौर में। सदियों पहले उड़ीसा के समुद्र तट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर एक अद्भुत शक्ति का केंद्र था। मंदिर के शिखर पर एक बेहद शक्तिशाली महाचुंबक लगा था, जिसके कारण मंदिर की मुख्य सूर्य मूर्ति हवा में तैरती थी। ये चुंबक इतना ताकतवर था कि समुद्र से गुजरने वाली जहाजों को अपनी तरफ खींच लेता था। एक रात पुर्तगाली नाविकों का एक बेड़ा समुद्र में रास्ता भटक जाता है। उस चुंबक की वजह से उनकी जहाजों की कंपस पागल हो जाते हैं और उनकी जहाज आपस में टकराने लगते हैं। गुस्से और लालच में आकर उनका कप्तान डिएगो अपने आदमियों के साथ रात के अंधेरे में मंदिर के गर्भगृह में घुस जाता है। जैसे ही डिएगो उस महाचुंबक को अपनी तलवार की नोक से हिलाता है, पूरा मंदिर कांपने लगता है। लेकिन तभी एक अजीब घटना होती है। दीवारों पर खुदी हुई पत्थरों की मूर्तियां और रथ की पहिए अचानक अपनी जगह से हिलने लगते हैं। हवा का दबाव इतना बढ़ जाता है कि नाविकों का दम घुटने लगता है। डिएगो किसी तरह उस भारी चुंबकीय पत्थर को उखाड़ लेता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी संतुलन को बिगाड़ दिया है। चुंबक की निकलते ही समुद्र में एक भयानक चक्रवात उठ खड़ा होता है। विनाशकारी लहरें पूरी धरती को डुबाने के लिए आगे बढ़ती हैं। डिएगो और उसके साथी अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन चक्रवात उनका पीछा नहीं छोड़ता। भागते भागते वे जगन्नाथपुरी मंदिर के सामने पहुंचते हैं। मंदिर का विशाल लाल ध्वज हवा की विपरीत दिशा में तेजी से लहरा रहा था, जैसे वो उस आंधी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी सिंह द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। वे डिएगो से कहते हैं कि वो कोणार्क का चुंबक कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो धरती की गुरुत्वाकर्षण को बांधने वाली कील था, और अब इस तबाही को रोकने की शक्ति सिर्फ पुरी की इस महाध्वज में है। पुजारी की बात सुनकर डिएगो डर जाता है, और जैसे ही वो उस चुंबक को जमीन पर फेंकने की कोशिश करता है, चुंबकीय शक्ति के कारण वो पत्थर सीधे उड़कर जगन्नाथ मंदिर की शिखर की ओर खींचा चला जाता है। जैसे ही वो अदृश्य शक्ति हवा में पुरी की मंदिर से टकराती है, आसमान में एक तेज रोशनी का धमाका होता है। समुद्र की लहरें तुरंत शांत हो जाती हैं और चक्रवात गायब हो जाता है। विज्ञान कहता है कि कोणार्क का चुंबक पुर्तगाली नाविक चुराकर अपने साथ ली गई थी, लेकिन स्थानीय कहानियों की माने तो वो चुंबक कहीं लेकिन स्थानीय कहानियों की माने तो वो चुंबक कहीं गया नहीं। आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर की हवा के विपरीत दिशा में काम करने वाली शक्तियां और मंदिर के ऊपर से किसी पक्षी या विमान का न उड़ पाना उसी अदृश्य चुंबकीय और दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है, जिसे दुनिया से छिपाकर मंदिर की गहराइयों में सुरक्षित रख दिया गया। तो दोस्तों, क्या सच में हमारे प्राचीन मंदिरों की बनावट के पीछे कोई ऐसी एडवांस साइंस थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई कहानी स्थानीय मान्यताओं, किंवदंतियों और कुछ हद तक कल्पना पर आधारित है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन करना और सस्पेंस का आनंद देना है। किसी भी स्थान, व्यक्ति या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है।